गुड इवनिंग, केम छो सर? आज क्लास शाम को चल रही है। यस, बी कॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा एक बात बताओ, कुछ अमीषा का पता है तुम्हें? ये खबर है? चलो लास्ट टॉपिक बताओ जरा, हमने कौन सा पढ़ा था? एडवांस कॉस्ट शीट समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन कराया था हमने? इलस्ट्रेशन नंबर 3 कब बुक? हम लोग आ गए किस पे? इलस्ट्रेशन नंबर, पहले बताओ इलस्ट्रेशन नंबर 3 समझ में आ गई? हम लोगों ने यही कही थी। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाओ। कोई ऐसा है जो पिछली क्लास में नहीं आया था? चलो इलस्ट्रेशन नंबर 4 साथ साथ पढ़ो जरा। स्टॉक इन हैंड मिला? 3 तरह का स्टॉक इन हैंड है। रॉ मटेरियल, इसको कहां ट्रीट करते हैं? प्राइम कॉस्ट में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर। एक बात। दूसरा, फिनिश गुड्स को कहां ट्रीट करते हैं? ऑफिस ओवरहेड्स में ट्रीट करते हैं। अगला कौन सा है? वर्क इन प्रोग्रेस। इसको कहां ट्रीट करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर या फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर। स्टॉक ऑन हैंड, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आ गया किसका? इन्हीं तीनों चीजों का। आगे बढ़ो जरा, क्या लिखा है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मिला? सेल ऑफ फिनिश गुड्स, ये तो सेल्स हो गई। डायरेक्ट वेजेस बताओ कहां जाएंगी? प्राइम कॉस्ट के अंदर। चलो सेल ऑफ स्क्रैप, इसको इंपॉर्टेंट माइनस करो, वो इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये बताओ स्क्रैप कब बचता है? माल बनने से पहले या माल बनने के बाद? तो फैक्ट्री कॉस्ट में से स्क्रैप माइनस हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्यों माइनस हो जाएगा? क्योंकि जब स्क्रैप बिकता है तो इनकम होती है, हम खर्चे जोड़ रहे हैं। खर्चों में से मान लो 10,000 का खर्चा हुआ और 500 की स्क्रैप की इनकम आ गई, तो खर्चा 10,000 का होगा, 9,500 का होगा। दैट्स व्हाई 9,500 रुपए लेके चलेंगे कहां पर? मतलब स्क्रैप को माइनस करके चलेंगे कहां पर? फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर, ओवरवर्क्स ओवरहेड्स के अंदर। आगे बढ़ो जरा। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। चलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। और हमें बतानी है कॉस्ट शीट। क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। आप लोगों को मैंने सिखा दिया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहां पे आती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसको बोलते हैं? जल्दी बोलो। वर्क्स कॉस्ट को। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसको बोलते हैं? समझ गए ना? चलो अभी बनाएंगे साथ साथ, घबराओ मत। ऊपर बड़ी बड़ी हेडिंग डालो कॉस्ट शीट। घबराने का बिल्कुल नहीं है, आराम आराम से बनाएंगे बिल्कुल। लाइनें थोड़ी बड़ी है ना, थोड़े छोटे करते लाइन्स को। अब ठीक है, ठीक। बोलो जरा, शुरुआत कहां से करें? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बोलो जरा कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? कितना? प्लस रॉ मटेरियल परचेज्ड। परचेजेस कितने किए मेरे बच्चों? 21,900। पक्का? चलो माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 26,250।
चलो, ये जो नेट फिगर आ गई ना, ये किस चीज की आ गई? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अमाउंट बोलो कितने रुपए? आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया? सेकंड सेमेस्टर का नहीं आया अभी? कंज्यूम्ड बताओ मेरे बच्चों कितने हो गए? 20,650। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? आगे बढ़ो जरा, क्या लिखा है? रॉ मटेरियल के अंदर क्या डालते हैं? ऐड क्या करते हैं? डायरेक्ट वेजेस। कितने रुपए की है मेरे बच्चों डायरेक्ट वेजेस? 17,150। हाँ, ये जो कॉस्ट निकल के आई मेरे बच्चों, इस कॉस्ट को मैं क्या नाम दूं? प्राइम कॉस्ट। कितने रुपए की है प्राइम कॉस्ट? हाँ जी, बताओ जरा बताओ, आगे बढ़ो। वर्क इन प्रोग्रेस नहीं, पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स बताओ कितने हैं? बोलो बोलो कितने हैं? 8,340 प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितने रुपए? 8,200 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितने रुपए? 9,100। चलो, ये कौन सी कॉस्ट हो गई? फैक्ट्री फैक्ट्री कॉस्ट। अमाउंट बताओ कितना हो गया फैक्ट्री कॉस्ट का? 7,460। इसके अंदर ऐड कर रहा हूं मैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। कितने रुपए के? 6,870। यार 7,460 तो नहीं आना चाहिए, ऊपर से लिखें 37,800 भी तो प्लस करोगे। चेक करो जरा कितना आ रहा है। और अभी तो स्क्रैप डालना बाकी था ना? हाँ। एक मिनट रुको, स्क्रैप बताओ कितने का है मेरे बच्चों? माइनस सेल ऑफ स्क्रैप। अब बताओ इसके बाद कितना बैठ रहा है? कितने रुपए? 320? 330। चलो बताओ जरा नेट क्या हो गया? 44,930। पक्का? इसके अंदर ऐड करो कितने रुपए? 6,870। बताओ अमाउंट बताओ। वो भी तो है
finished goods, पहले अमाउंट बताओ। 51800, बस ये जो फिगर आई ना 51800 की तुम्हारी, ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स अभी मैं तुमसे डिस्कस करता हूँ, 1 मिनट, है ना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 17,360 माइनस कर रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तुम इसको ऊपर करवाना चाहते थे ना, मैंने बीच में पार्टीशन डाल दिया, अभी बताऊंगा क्यों डाला। तो मैं 2-3 वर्ड एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसे नहीं भागूंगा, चिंता मत करो। 1.5 घंटे की क्लास है हमारे पास, ऐसे ही नहीं है वो, उसका रीजन होता है 1.5 घंटे की क्लास का हमारे पास, क्योंकि कॉस्टिंग हर रोज चलती नहीं है। आप दिल्ली पढ़ने जाओगे ना, दिल्ली में कभी भी डेली क्लास नहीं होती, वहां हमेशा क्लास ऑल्टरनेट डेज होती है। हमारी क्लास थोड़ी बड़ी होती है, एक्सटेंडेड क्लास। फिनिश कोर्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 15,750। अब जो निकल के आया, पहले भी मैंने ये लिखवाया था, यहाँ लिखवाया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, याद है? इसी को ऑफिस कॉस्ट बोलते थे, इसी को बोलते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिगर निकालो कितनी है, बस मुझे एक तुम्हें ये चीज समझानी है, ये वाली। टोटल करके ऐड करना। 53,400। एक काम कर बहन, कोई बाहर है, अच्छा खोल दे उसको, देख कौन है एक बार। आशुतोष दीदी है। बोलो जरा बोलो। 53,400 53,410। ठीक, इसके अंदर मैं क्या ऐड कर रहा हूं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितने हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 4210, ये आ गई टोटल कॉस्ट, और इसी को हम क्या बोलते थे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स। बोलो जरा अमाउंट बोलो, कितना बैठ गया? 57,620। इतना ही आ रहा है क्या? सेल्स कितनी है हमारी? चेक करो, सेल ऑफ फिनिश गुड्स मिला के सेल कितनी है? 72310। इसमें से इसको माइनस करो, प्रॉफिट निकाल के बताओ। चेक कीजिए फटाफट, कितना आ गया? क्वेश्चन में नहीं है, कहीं सोच रहे हो, सॉल्यूशन में से देखोगे, वहां से नहीं मिलेगा। $14,690। अच्छा, जब पिछली बार मैंने कराया था ना, तो इसको इकट्ठा ही डाल दिया था, इन तीनों चीजों को इकट्ठा डाला था, याद है ना? जब भी कभी अलग अलग पूछा होता है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह, वैसे कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, मगर जब भी कभी अलग अलग चीजें पूछी हो ना, तो फिर हमें इन्हें अलग अलग करना पड़ता है। अन्यथा कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं है कि हमें इन्हें अलग अलग करना चाहिए, हमें तीनों चीजों को एक साथ ही लिखना चाहिए, क्योंकि जो भी फैक्ट्री कॉस्ट निकलेगी वो इसके साथ ही निकलेगी। समझ में आ गई ना बात?
तो बेसिकली इसको अलग अलग तब करना पड़ता है जब हमसे क्वेश्चन में अलग अलग चीजें पूछी हो। अब तुम जब क्वेश्चन करोगे एग्जाम में जाके तो वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछा नहीं जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछने का मकसद ही नहीं है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, जो हमने सामान प्रोड्यूस किया उसकी कॉस्ट। सामान प्रोड्यूस करने में कौन कौन सी कॉस्ट लगी, बेचने में नहीं, प्रोड्यूस करने में। फैक्ट्री तक की कॉस्ट और जो इस बार के ऑफिस के खर्चे होंगे उस सामान में तो यही कॉस्ट लगी ना। मगर अगर मैंने उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग भी एडजस्ट कर दिया तो फिर कौन सा सामान बच जाएगा। इमेजिन करो, सोचो, यूनिट्स के हिसाब से सोचो। मैंने 5000 यूनिट्स बनाई। कितनी यूनिट्स बनाई? 5000 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है? मान लो 1 लाख। जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, कितने रुपए है कॉस्ट? 5000 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी हो गई? 1 लाख। अब सोच के बताओ, इसमें 500 यूनिट्स शुरुआत में भी थी, ठीक है ना। जो 500 यूनिट शुरुआत में थी वो मैंने कभी बनाई थी, क्या लेटर लगा दूं? नहीं, 8000, ठीक है ना। और जो आखिरी में क्लोजिंग बच गई, यानी जो उसमें से मैंने सेल माइनस करी, वो क्लोजिंग माइनस करी, वो कितनी कर दूं? 400 यूनिट्स कर दूं। 400 यूनिट्स की वैल्यू हो गई मान लो 8000। एग्जाम्पल ले रहा हूं बस। अब सोचो कि यहां जो कॉस्ट निकल के आएगी, इतना सामान बिका हुआ, यूनिट्स कितनी बिकी होंगी? 5000 हमने बनाई, 500 शुरुआत में थी, टोटल मिला के यूनिट्स कितनी हो गई? उसमें से 400 बच गई, कितनी बिकी? 5100। अब सोच के देखो, ये जो 1 लाख 12 बचा है, कितनी यूनिट्स की कॉस्ट है? 5100 की। ये कौन सी यूनिट्स है जो मैंने बेच दी। इसीलिए जब भी कभी फिनिश गुड्स को एडजस्ट कर दिया जाता तो क्या निकल के आती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जो मैंने सामान प्रोड्यूस किया अभी उसकी कॉस्ट कितनी है? 5000 इंटू 20, मतलब मैंने 20 रुपए लिया तो कितनी हो गई? 1 लाख। वो एक अलग मैटर है कि इस बार दोनों कॉस्ट सेम आ रही है। अगर मैं इसके बजाय 8 की बजाय यहाँ 6000 कर दूं तो कॉस्ट अलग अलग आनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ समझाने का मकसद ये था कि अगर तुम यूनिट वाइज देखो, हम बेसिकली अकाउंट्स कैसे देखते हैं? यूनिट वाइज। अगर तुम यूनिट वाइज देखो तो जो खर्चा हुआ 1 लाख रुपए का शुरुआत समझ में आता है? ऊपर वाला, वो जो ऊपर वाला खर्चा हुआ कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। वो किसका खर्चा हुआ? जो इस बार हमने यूनिट्स बनाई, तो इसलिए उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आ गई बात? मैंने पिछली क्लास में आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखवाया था, फैक्ट्री कॉस्ट को भी। समझ में आ गई ना? फैक्ट्री कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तब होती है जब हमारे ओपनिंग क्लोजिंग फिगर्स ना हो। समझ गए ना? अगर ओपनिंग क्लोजिंग फिगर्स आ गई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसको ऐड करने के बाद आएगी? ऑफिस कॉस्ट के बाद, यानी ऑफिस ओवरहेड्स के बाद। समझ में आ गई बात? और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या निकल के आएगी? जो फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, समझो मेरी बात को, वर्क कॉस्ट बोल दो फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट तक में कोई फर्क नहीं होता, फैक्ट्री कॉस्ट विल रिमेन सेम। मगर अगर मैं फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ऑफिस ओवरहेड्स ऐड कर दूं तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ गए? ये हमने ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों? क्योंकि ये वो खर्चा है जो हमने अभी यूनिट्स प्रोड्यूस करी उसका खर्चा है। क्या इसमें ओपनिंग क्लोजिंग फिगर्स भी हैं? पिछले वाली नहीं। अगर मैं इसमें ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट कर दूंगा तो फिर कौन सी फिगर्स बच जाएंगी? जो मैंने बेची। तो फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को एडजस्ट करने के बाद क्या आती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नोट कर लो जरा तेजी से एक बार एक जगह। और ऐसे ऐसे करके नोट करना है, ऐसे करके, ताकि ध्यान रहे आप लोगों को। हो गया मेरे बच्चों नोट? चलो, सो नाइस ऑफ यू, शेर बच्चे हो तुम। चलो आगे बढ़े। देखो मेरी बात समझना, लगभग सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट बेस है जो हमने अभी पढ़ा। हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, है ना, और क्वेश्चंस तुम घर से भी करके लाओगे। जरा इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाओ। मटेरियल कंज्यूम्ड इन मैन्युफैक्चरिंग वर्क मिला। अब मैन्युफैक्चरिंग वर्क कौन से वाली कॉस्ट में डालते हो तुम लोग? प्राइम में, फैक्ट्री में, ऑफिस में या सेलिंग में? मैन्युफैक्चरिंग
प्राइम कॉस्ट मटेरियल, ठीक है। जो मटेरियल फैक्ट्री में यूज होगा वो कहां पे जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। समझ में आ गई बात, लिख लो इसके आगे प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, इन ऑफिस ऑफिस कॉस्ट, इन सेलिंग। चलो लेबर कहां कहां पे यूज हुई, मैन्युफैक्चरिंग वर्क, मैन्युफैक्चरिंग वाली लेबर बताओ कहां पे जाएगी, प्राइम कॉस्ट। इन मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री कॉस्ट। इन ऑफिस एक्सपेंसेस, देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलो कहां पे जाएंगे, प्राइम कॉस्ट। क्या बढ़िया है। इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री कॉस्ट। इनडायरेक्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस कॉस्ट। सेलिंग एक्सपेंसेस, चलो मैनेजर सैलरी, ऑफ वर्क वाला मैनेजर, वर्क मतलब फैक्ट्री वाला मैनेजर, फैक्ट्री कॉस्ट। ऑफिस वाला मैनेजर, डेप्रिसिएशन बताओ जरा बेसिकली कहां पे लगता है, बेसिकली डेप्रिसिएशन होता है मशीन्स पे, मशीन्स कहां पे होती है, ऑफिस में, फैक्ट्री में, मगर बिल्डिंग वगैरह ऑफिस की भी होती है। तो डेप्रिसिएशन दिया है प्लांट एंड मशीनरी का, बताओ प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन कहां दिखाओगे, ये फैक्ट्री में दिखाओगे। ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कहां दिखाओगे, ऑफिस। डिलीवरी वैन, क्लोजिंग स्टॉक दिखाई दे गए। वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक कहां पे दिखाओगे, फैक्ट्री में। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कहां पे दिखाओगे, ऑफिस में। और सेल ऑफ फिनिश गुड्स यानी ये तो सेल्स ही है। समझ गए, बात क्लियर हो गई, तुम बना लोगे पक्का श्योर, तुम्हारी जिम्मे छोड़ दूं मैं। चलो अब देखो जरा ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 के आगे लिखो महारथी। याद है हमने कहा था कि हम कुछ खर्चे डिस्कस करेंगे कि कौन से खर्चे कहां पे आते हैं, वो इलस्ट्रेशन नंबर 6 ही आपकी मदद करेगी। सबसे शुरुआत में लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक कितना है, कहां पे दिखाओगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, चलो अब बैड डेट्स आ गए। बैड डेट्स कब होते हैं, जब हम माल बेचते हैं। तो बैड डेट्स कहां पे आने चाहिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। लिख लो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। काउंटिंग हाउस, काउंटिंग हाउस गिनती कहां पे होती है जल्दी बताओ, ऑफिस में या फैक्ट्री में, ऑफिस में। कौन से खर्चों में आएगा, ऑफिस में आएगा। ड्राइंग्स ऑफिस, ड्राइंग समझ में आता है, ड्राइंग्स कहां पे बनती हैं, ड्राइंग्स होती हैं जो प्रोडक्ट कैसा बनेगा उसकी ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स कहां पे बनाई जाती हैं, फैक्ट्रीज के अंदर, तो ये फैक्ट्री में आएगा, लिख लो। अब तुम थोड़ा माइंड को ब्रॉड करना। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड टेक्निकल मैगजीन्स, टेक्निकल मैगजीन्स की आवश्यकता कहां पे होती होगी, फैक्ट्री में। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन्स, डिलीवरी वैन्स कौन सी होती हैं, माल बेचने वाली है। कौन से खर्चों में आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। अरे शेर बच्चे हो तुम लोग, आगे बढ़ो। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कहीं भी शो नहीं करते, कहीं भी शो नहीं करते, प्योरली फाइनेंशियल आइटम है, सेल्स में से माइनस करके दिखाते हैं बेसिकली, समझ गए, मगर यहां पर शो नहीं करना। आगे बढ़ूं, एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की एबनॉर्मल वेस्टेज कहां पे आएगी, इंपॉर्टेंट मार्क करो इस पॉइंट को, इसका ट्रीटमेंट हमें सीखना है। इसकी एंट्री दो जगह पे होगी, कितनी जगह पे, समझना कौन सी दो जगह पे। एक तो ये जो मेरा रॉ मटेरियल है, सोचो 1,00,000 यूनिट्स आई थी, एबनॉर्मल वेस्टेज समझ में आती है, 20-30 हजार के माल में आग लग गई, कुछ ऐसी वेस्टेज, थेफ्ट हो गया, तो फिर क्या ये माल मेरा प्रोडक्शन में लगा होगा, तो टोटल रॉ मटेरियल में से इसको माइनस करते हैं। माइनस किसको करते हैं, एबनॉर्मल वेस्टेज को। लिख लो डिडक्टेड फ्रॉम रॉ मटेरियल। समझ में आ गई बात। दूसरी एंट्री में बताऊंगा कहां पे आएगी,
अभी नहीं सीखनी है, मैं फिलहाल ये एंट्री समझ में आ गई ना, आगे बढ़ो। सैलरीज ऑफ, बताओ जरा, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन सा खर्चा है? सेलिंग एक्सपेंसेस है। आगे बढ़ो। Depreciation on office furniture. ऑफिस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, Office cost. ऑफिस कॉस्ट। प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव समझ में आता है? प्रोडक्टिव होती है डायरेक्ट वेजेस, लिख लो। डायरेक्ट वेजेस कहाँ पे आती है? प्राइम कॉस्ट। अब अलग अलग नाम सीखने को मिलेंगे। जनरल एक्सपेंसेस कहाँ पे होते हैं? ऑफिस में। गैस एंड वाटर फैक्ट्री में यूज होती है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। सेल्स कहाँ पे जाएंगी? वो तो सेल्स हैं। मैनेजर सैलरी ऑफिस में। चलो, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, कैरेज इनवर्ड, माल मंगाने का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्राइम कॉस्ट में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड, मैंने आपको बताया था कैरेज इनवर्ड दो जगह दिखा सकते हैं, तो आप चाहो तो रॉ मटेरियल में ऐड करके दिखा दो और चाहो तो अलग से दिखा दो, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में जब हमने पिछला इलस्ट्रेशन किया था तो हमने अलग से लिखा था, इस वाले क्वेश्चन में रॉ मटेरियल में ऐड कर रखा। तुम्हारी प्योरली चॉइस है, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि रॉ मटेरियल में ऐड करके नहीं दिखाना, अलग से ही दिखाओ। किसको? कैरेज इनवर्ड को। कैरेज आउटवर्ड बेचने का खर्चा है, सेलिंग एक्सपेंसेस। आगे बढ़ो। एक्साइज ड्यूटी, लिख लो। एक्साइज ड्यूटी कहां पे होती है? प्राइम कॉस्ट। रॉयल्टी भी प्राइम कॉस्ट। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों? एक्साइज ड्यूटी होती है माल बनाने का टैक्स, समझ में आई बात? और बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कहां पे होती है? प्राइम कॉस्ट में, समझ गए ना। और एक और बात भी सुन लो, रॉयल्टी, अगर मान लो मेरा ईंट का भट्टा है तो फिर रॉयल्टी कहां कटेगी? माल पे कटती है ना, तो फिर बिना रॉयल्टी के तो माल आता भी नहीं है। तो रॉयल्टी का भी हाईलाइट कर लो। ये दोनों कौन से खर्चे पता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम लिखवा दिया ना। तो एक्साइज ड्यूटी और रॉयल्टी दोनों क्या हुए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में आ जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल्स फैक्ट्री में। डायरेक्ट मटेरियल कहां पे आते हैं? प्राइम कॉस्ट में। और इनडायरेक्ट मटेरियल कहां पे आएंगे? फैक्ट्री में। अब अगर तू सोच रहा हो ना कि मुझे ये पता नहीं था कहां कहां जा रहा है, तो ये किसी को भी नहीं पता था। हल्के हल्के करके सीखना पड़ेगा हमें, हम लोग हल्के हल्के समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस ऑफिस में। ऑडिट फीस ऑफिस में। रेंट, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री कॉस्ट। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ब्रांचेस, ब्रांचेस के खर्चे। सेल के खर्चे होते हैं, ब्रांच में माल बिकने जाता है, बनने नहीं जाता। आगे बात समझ। सेलिंग एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कहीं भी शो नहीं करना, प्योरली फाइनेंशियल आइटम है, लिख लो। कहीं डिविडेंड पेड आएगा वो भी फाइनेंशियल आइटम है, उसका कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब नीचे की एक लाइन पढ़ लो। 1/5 ऑफ द गैस एंड वाटर एंड मैनेजर सैलरी इज रिलेटेड टू ऑफिस। जो टोटल ऊपर देखो गैस एंड वाटर था, कितने का था? चेक करो, 18,000 रुपए का। इसका 1/5 कितना हो गया? 3600। ये तो जाएगा ऑफिस में, लिखा है ना रिलेटेड टू ऑफिस। और बाकी बचे 14,400 किसके हो गए? गैस एंड वाटर के बाद इसका भी 1/5। मैंने सैलरी टोटल कितने किए? 1/5 कितना हो गया? 6,000। 6,000 कहां पे जाएगा? ऑफिस में। बाकी बचा हुआ कहां जाएगा? फैक्ट्री। हाँ, मैनेजर सैलरी तो सारी की सारी ऑफिस में। आई अपोलोजाइज, सारी सारी ऑफिस में। मैंने इसको ध्यान से पढ़ा।
एक मिनट रुक जाओ। मैनेजर सैलरी के साथ भी ऐसे ही होगा। 1/5 कहां पे जाएगी? ऑफिस में, और 4/5 कहां पे जाएगी? फैक्ट्री में। एंड लिखा है और नहीं लिखा, और समझ में आता है क्या? समझ गए ना? एंड मतलब जो 1/5 है वो किस किस पे लागू हो रहा? गैस एंड वाटर में भी और मैनेजर सैलरी में भी। तो मैनेजर सैलरी के भी 2 हिस्से करने पड़ेंगे आपको 30,000 के। कितना? 6,000 और 24,000। एक बार तेजी से इलस्ट्रेशन नंबर 7 रीड करो और देखो जरा इलस्ट्रेशन नंबर 7 में कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही। तेरी बुक है क्या मैंने मेरे पास? इसमें कुछ फाइनेंशियल आइटम्स है, मैं बता दूं। डिविडेंड पेड, ठीक। गुडविल रिटर्न ऑफ मिली क्या? और पीछे तो कुछ नहीं है ना। अच्छा, सेल टैक्स के बारे में बताओ। सेल टैक्स सामान बनाने पे लगता है या बेचने पे लगता है? सेलिंग एक्सपेंसेस में आएगा। एक और चीज भी थी, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी प्योरली फाइनेंशियल आइटम है। फाइनेंशियल आइटम्स की एंट्री कहां पे नहीं होगी? कॉस्टिंग में नहीं होगी। तो तुम्हारे पास पूरा 10 मिनट का समय है, कॉस्ट शीट बनाओ उसकी तेजी से।